रिस्क मैप से रिस्क को असेस करना सीखा, रिस्क को पहचान लिया, ऐसे 315। मटेरियल से मटेरियलिटी डिसाइड करना सीखा, ऐसे 320। अब बारी है ऑडिटर के रेस्पॉन्सेज की, रिस्क को रेस्पॉन्ड से, ऐसे 330। रिस्क को पहचानो एसओ 315 से, फिर मटेरियलिटी डिसाइड करो ऐसे 320 से, और फिर लगाएंगे रेस्पॉन्स, तो हमारी ऑडिट होगी रिस्क फोकस्ड मटेरियली बेस्ड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ताराचंद अग्रवाल, CA at 71। आज आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे 330 ऑडिटर्स रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। साथियों, मैंने 71 ईयर की एज में CA पास कर ली, फाइनल के दोनों ग्रुप एक साथ। आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो युवा जोश हैं, एनर्जी से भरपूर, आप क्यों नहीं कर पाएंगे? आप अवश्य कर पाएंगे, पर अगर आप अपने पर विश्वास रखेंगे और लगन से पढ़ेंगे। इसका एक ही मंत्र है जो मैंने निकाला है, कौन कहता है CA पास नहीं होती? कौन कहता है CA पास नहीं होती? शिद्दत से मेहनत तो करके देखो यारो, शिद्दत से मेहनत करके तो देखो यारो। शिद्दत से मेहनत करेंगे तो अवश्य पास होंगे। चलो अब बात करते हैं ऐसे 330 की। अब तक हमने रिस्क मैप से रिस्क को असेस करना सीखा, रिस्क को पहचान लिया, ऐसे 315। मटेरियल से मटेरियलिटी डिसाइड करना सीखा, ऐसे 320। अब बारी है ऑडिटर के रेस्पॉन्सेज की, रिस्क को रेस्पॉन्ड से, ऐसे 330। अब हम रेस्पॉन्ड को समझते हैं, RESPOND, रेस्पॉन्ड। R रेस्पॉन्सेज टू रिस्क। ऑडिटर को सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट रेस्पॉन्सेज डिजाइन करने होते हैं ताकि वो रिस्क को असेस किए गए हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस कर सके। E एग्जीक्यूट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब जो रेस्पॉन्सेज के बाद आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर की तरफ, जहां हम लगाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, इनको अच्छे से परफॉर्म करते हैं। S सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब है कि डिटेल चेकिंग करना, इसमें आता है एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। P परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हम कंट्रोल पर भरोसा करते हैं तो उनको टेस्ट करना जरूरी है। अगर हम टेस्ट करेंगे तो ऑडिटर का कंट्रोल पर रिलायंस बढ़ जाएगा और उसके रिलायंस पर विश्वास करने को जस्टिफाई करेगा। O ओवरऑल स्ट्रेटेजी अपडेट। जैसे जैसे कोई नई सूचना मिलती है वैसे वैसे स्ट्रेटेजी को अपडेट किया जाता है, स्ट्रेटेजी को रिवाइज किया जाता है और उसी के अनुसार प्लान को भी रिवाइज करते हैं। N नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। हम असेस्ड रिस्क के हिसाब से प्रोसीजर को टेलर करते हैं। रिस्क को अगर सेवरिटी रिस्क की ज्यादा है तो ज्यादा प्रोसीजर लगाते हैं, ज्यादा नेचर तय करते हैं। नेचर तय करेंगे रिस्क की सेवरिटी के हिसाब से कि क्या प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, ये सब डिसाइड करना होता है। इसे बोलते हैं NTE नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। D डॉक्यूमेंटेशन। पहले भी हमने पढ़ा कि हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जाना बहुत जरूरी है ताकि हम ये स्पष्ट कर सकें, ये बता सके कि हमने हमारे सारे ऑडिटर प्रोसीजर को इफेक्टिवली लगाया है। फाइनली रेस्पॉन्स, प्रोसीजर और रिजल्ट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि एविडेंस क्लियर हो और ऑडिट फाइल कंप्लीट हो सके। अब मानते हैं कि हमने ऑडिट प्रोसीजर में पाया कि रेवेन्यू में फ्रॉड रिस्क की संभावना है, तो ऐसे 330 के अनुसार रेस्पॉन्सेज हमें डिजाइन करनी होगी। स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन को एनालाइज करेंगे और उस पर फोकस करेंगे।
फिर कंट्रोल टेस्ट करेंगे, क्या एंटाइटी के कंट्रोल रिस्क को रोकने में, प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में है सही है, सही प्रकार से काम कर रहे हैं। फिर लगाएंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर हमें कोई ऐसी और सूचना मिल जाती है तो हमारी इस स्ट्रेटजी को हम रिवाइज करेंगे, उसके अनुसार उसको अपडेट करेंगे। एक्सपीरियंस्ड स्टाफ लगाएंगे, एनटीई को भी लगाएंगे, उसके हिसाब से हम उसका नेचर, लगाए जाने वाले प्रोसीजर का, उसका समय कब लगाएंगे और कितना लगाएंगे ये डिसाइड करेंगे। और अंत में हम रिकॉर्ड कर लेंगे जो हमने किए हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लेंगे हमारे प्रोसीजर को, हमारी सारी कार्रवाई को, जो हमने ऐसे ऑडिट में हमने जो लगाई है उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे। हर स्टेप को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे 330 रेस्पॉन्स करता है रिस्क को पहले जानो, रिस्क को पहचानो, एसओ 315 से। फिर मटेरियलिटी डिसाइड करो ऐसे 320 से, और फिर लगाएंगे रेस्पॉन्स। तो हमारी ऑडिट होगी रिस्क फोकस मटेरियली बेस्ड। तीनों ऐसे हैं ऑडिट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। रिस्क फोकस ऑडिट हमारी कंप्लीट होती है, प्रॉपरली होती है। धन्यवाद साथियों।